तो हम ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, इंटेलिजेंस इदारों से कि आप लोगों का सिक्योरिटी प्लान क्या है। नमस्ते। पाकिस्तान में छिपकर भारत के खिलाफ काम करने वालों के लिए अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। जिस जमीन को कभी सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, अब वही सबसे खतरनाक बनती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान से आई एक नई खबर ने वहां की सेना से लेकर आतंकी संगठनों तक बेचैनी बढ़ा दी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ तीन ऐसे चेहरे खत्म हो गए जिन्हें संगठन अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में गिनते थे। सबसे ज्यादा चर्चा गाजी मुमताज, मोहम्मद खुजैमा कासिम और खालिद बशीर की हो रही है। तीनों अलग अलग हालात में दुनिया छोड़ गए, लेकिन पीछे छोड़ गए ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आखिर कौन है जो आता है, अपना काम करता है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा खेल चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल उस पूरे नेटवर्क पर है जो वर्षों से पर्दे के पीछे सक्रिय रहा है। क्या यह अंदरूनी लड़ाई है या कहानी कहीं और जा रही है? सबसे पहले बात गाजी मुमताज की करते हैं। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक उसे लश्कर तैयबा का वरिष्ठ कमांडर माना जाता था। उसका नाम लंबे समय से संगठन की गतिविधियों और कश्मीर से जुड़े नेटवर्क के साथ जोड़ा जाता रहा। जैसे ही उसकी मौत की खबर सामने आई, पाकिस्तान के कई इलाकों में हलचल बढ़ गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसकी मौत से ज्यादा उसके अंतिम संस्कार की हुई। रिपोर्टों के अनुसार उसकी अंतिम नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच कराई गई। सवाल यही है कि आखिर एक अंतिम संस्कार के लिए इतना बड़ा सुरक्षा घेरा क्यों बनाना पड़ा? क्या किसी नए खतरे का डर था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था? गाजी मुमताज का नाम पहले भी कई सुरक्षा रिपोर्टों में सामने आ चुका था। खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े इस कमांडर को संगठन का पुराना और अनुभवी चेहरा माना जाता था। ऐसे लोग सिर्फ मैदान में नहीं दिखते, बल्कि पूरे नेटवर्क को जोड़ने का काम करते हैं। नए लोगों की भर्ती, संपर्क बनाए रखना और संगठन की गतिविधियों को संभालना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए जब ऐसा कोई चेहरा अचानक खत्म हो जाए तो असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। सवाल पूरे नेटवर्क पर उठने लगते हैं और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ ही समय बाद दूसरी बड़ी खबर सामने आई। इस बार नाम था मोहम्मद खुजैमा कासिम का। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बावलपुर में उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे दुर्घटना बताया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। यही वजह है कि यह घटना अब भी रहस्य बनी हुई है। आखिर यह सिर्फ हादसा था या तस्वीर में कुछ और भी है? खुजैमा कासिम का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह लश्कर के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद याकूब का भाई था। यानी मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संगठन के प्रभावशाली परिवार से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। जब नेतृत्व से जुड़े लोगों के आसपास लगातार ऐसी घटनाएं होने लगे तो बाकी लोगों के मन में डर बैठना तय है। और यही डर इस समय पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क के भीतर साफ दिखाई दे रहा है। अब तीसरे नाम पर आते हैं, खालिद बशीर। वह संगठन के प्रशासनिक और वित्तीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। किसी भी संगठन के लिए पैसा, संसाधन और आंतरिक समन्वय सबसे अहम कड़ी होती है। इसलिए उसका नाम सामने आते ही सुरक्षा मामलों के जानकारों ने भी इसे साधारण घटना मानने से इनकार कर दिया। उसकी मौत कैसे हुई, इस पर अब तक कोई साफ आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन कई बार सवालों का जवाब न मिलना ही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अगर इन तीन घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर और बड़ी नजर आती है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में 20 से ज्यादा वांछित आतंकवादियों और कमांडरों की हत्या या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबरें सामने आ चुकी है। कहीं गोलीबारी, कहीं अज्ञात हमलावर, कहीं सड़क हादसा और कई मामलों में आज तक साफ वजह सामने नहीं आई। हर घटना अलग थी, लेकिन एक बात समान रही, रहस्य। और जब रहस्यमयी घटनाएं लगातार होने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर मौजूद हैं। अलग अलग समय पर भारतीय अधिकारियों ने 40 से ज्यादा प्रशिक्षण शिविरों का उल्लेख किया है।
वहीं हाल के वर्षों में भारतीय सेना ने भी कहा था कि नियंत्रण रेखा के पार करीब 8 सक्रिय आतंकी शिविर अब भी मौजूद है, जहां से भारत में घुसपैठ की कोशिशें की जाती है। ऐसे में लगातार सामने आ रही घटनाएं सिर्फ 3 लोगों तक सीमित नहीं है। ये उस पूरे ढांचे पर नए सवाल खड़े कर रही है जो लंबे समय से पाकिस्तान की जमीन पर सक्रिय है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ 3 घटनाएं हैं या फिर पाकिस्तान के भीतर कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे खुलकर कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। क्योंकि जब तस्वीर को थोड़ा पीछे जाकर देखा जाता है तो मामला और भी चौंकाने वाला दिखाई देता है। पिछले लगभग 3 वर्षों में पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा ऐसे आतंकियों और कमांडरों की मौत या हत्या की खबरें सामने आ चुकी है जिनके नाम भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। कोई मस्जिद के बाहर मारा गया, कोई घर से निकलते ही निशाना बन गया, कोई सड़क हादसे में जान गंवा बैठा और कई मामलों में आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर हुआ क्या था। सवाल यही है, क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर किसी ने पूरा खेल ही बदल दिया है? अगर केवल आंकड़ों की बात करें तो भारत वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता रहा है कि नियंत्रण रेखा के पार कई लॉन्च पैड ऐसे हैं जहां से घुसपैठ की कोशिशें की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय अधिकारियों ने यह भी कहा कि कई आतंकी ढांचे और लॉन्च पैड को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि पाकिस्तान इन दावों को लगातार खारिज करता रहा है, लेकिन इन सबके बीच लगातार सामने आती रहस्यमयी मौतें नए सवाल जरूर खड़े कर रही है। अब जरा एक और आंकड़े पर ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में पाकिस्तान से जुड़े कई आतंकी संगठनों और उनके नेताओं के नाम वर्षों से दर्ज हैं। लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसके बावजूद भारत लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि इन संगठनों के कई सदस्य पाकिस्तान में अलग अलग नामों से सक्रिय हैं। अगर ऐसे माहौल में एक एक करके वरिष्ठ चेहरे अचानक गायब होने लगे तो यह केवल एक घटना नहीं रहती, यह पूरे नेटवर्क के भीतर असुरक्षा का संकेत बन जाती है। और शायद यही वजह है कि अब वहां बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन घटनाओं में कोई एक जैसा पैटर्न भी नहीं दिखता। कहीं गोली चली, कहीं दुर्घटना हुई, कहीं हमलावर का कोई सुराग नहीं मिला और कई मामलों में जांच भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। यही वजह है कि हर नई घटना के बाद पुरानी फाइलें फिर खुलने लगती है। आखिर इतने सारे मामलों में हमलावर कौन थे, किसने योजना बनाई, किसने अंजाम दिया, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हर बार में बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान की स्थिति इसलिए भी कठिन मानी जा रही है क्योंकि उसे एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ आतंकवाद की घटनाएं उसके अपने कई प्रांतों में बढ़ी है, तीसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों पर लगातार हमलों की खबरें आ रही है। ऐसे माहौल में अगर प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े वरिष्ठ लोगों के बीच भी डर का माहौल बनने लगे तो उसका असर पूरे ढांचे पर पड़ना तय माना जाता है। फिलहाल सच यही है कि गाजी मुमताज मोहम्मद खुजैमा कासिम और खालिद बशीर अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत की परिस्थितियों को लेकर अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तब रहस्य और गहरा हो जाता है। पाकिस्तान के भीतर आखिर कौन सा खेल चल रहा है, कौन किसे निशाना बना रहा है और क्या आने वाले दिनों में ऐसे और नाम सामने आएंगे? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस जमीन को कभी सबसे सुरक्षित ठिकाना समझा जाता था वहां अब डर ने दस्तक देती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।